कुछ फिल्में ऐसी बनी हैं जिनका जिक्र हर दौर में होता है। देव आनंद ने 1968 में गाइड फिल्म बनाकर इतिहास रच दिया था। अपने दौर से बहुत आगे की इस फिल्म में शादीशुदा महिला का गैर मर्द से प्रेम दिखाने के साथ बिना किसी खलनायक के रिश्तों और हालात पर कहानी रची गई थी। सिर्फ फिल्म ही नहीं, इसके गाने भी ऐसे कि जब सुनो तो दिल को सुकून मिलता है। भारत के प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक R.K. नारायण के उपन्यास द गाइड पर बनी फिल्म गाइड के किस्से को आगे बढ़ाए उससे पहले गानों की बात कर लेते हैं। आज फिर जीने की तमन्ना है, दिन ढल जाए, गाता रहे मेरा दिल, पिया तो से नैना लागे रे, वहाँ कौन है तेरा, अल्लाह मेघ दे पानी दे जैसे गानों को साल 1965 में लिखा और गाया गया था। ये गाने इतने साल पुराने होने के बावजूद पसंद किए जाते हैं। कुछ इसी तरह 60 के दशक में फिल्म के डायलॉग विजय आनंद ने इतने कसे हुए रखे थे, शायद तब उनकी कल्पना भी नहीं की गई होगी। मैं बेवफाई करूंगी माँ को तो खुलेआम, काम का बहाना करके घने जंगल में चुपके से नहीं। रोजी यानी वहीदा रहमान ने जब ये बात स्क्रीन पर अपने पति माको से कही थी, सिनेमाघर में बैठा दर्शक सन रह गया था। हिंदी सिनेमा की क्लासिक फिल्म गाइड को बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट स्क्रिप्ट राइटर, बेस्ट राइटर, करीब करीब हर कैटेगरी में पुरस्कार मिले थे सिवाय संगीत को छोड़कर। सदाबहार अभिनेता रहे देव आनंद करियर ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्म की है, लेकिन एक्टर की कुछ मूवीज ऐसी रहीं जो हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन गई। उनमें से एक मूवी है गाइड। ये मूवी देव आनंद के लिए काफी खास फिल्म रही। ऐसे में आज हिट फिल्म में सुपरहिट किस्से में एक्टर की इस शानदार फिल्म के बारे में चर्चा की जाए। देव आनंद हिंदी सिनेमा के वो कलाकार थे जिन्होंने अभिनय की एक अनोखी परिभाषा लिखी है। काला पानी, टैक्सी ड्राइवर और बाजी जैसी फिल्मों के जरिए अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले देव आनंद 60 दशक तक खुद को फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर चुके थे। लेकिन कहीं नहीं एक कलाकार के तौर पर उन्हें एक ऐसी फिल्म की तलाश थी जो उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो। फिल्म गाइड देव आनंद के लिए वो सौगात लेकर आए। हिंदी सिनेमा की आइकॉनिक फिल्म के रूप में गाइड को जाना जाता है। ऐसे में आज हिट फिल्में, सुपरहिट किस्से में एक्टर की इस यादगार फिल्म के बारे में चर्चा की जाएगी। साल 1965 में देव आनंद की फिल्म गाइड बड़े पर्दे पर रिलीज हुई। इस फिल्म का निर्देशन देव के छोटे भाई विजय आनंद ने किया था। गाइड में देव आनंद, वहीदा रहमान, प्रवीण पॉल और अनवर हुसैन जैसे कई कलाकार अहम भूमिका में मौजूद रहे। इस फिल्म कहानी एक टूरिस्ट गाइड की है जो बाद में एक गांव में पानी के सूखे को खत्म करने के लिए आध्यात्म की तरफ रुख करता है। दिलचस्प स्टोरी वाली इस मूवी को सभी ने काफी पसंद किया। आलम यह है कि गाइड देव आनंद के फिल्मी करियर और हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक मानी जाती है। देव आनंद की गाइड के पर्दे पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है। इसके बारे में जानकर आपको भी हैरानी होगी। फिल्म गाइड मशहूर उपन्यासकार रहे R.K. नारायण के नोबल गाइड से प्रेरित है। देव साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफिक रोमांसिंग विद लाइफ में बताया है, जब मैंने R.K. नारायण से उनके इस नोबल पर फिल्म बनाने के लिए कॉल किया था तो वह जानकर काफी उत्साहित हुए। उस समय मैं अमेरिका में था और उन्होंने नारायण मुझे जल्द से जल्द मिलने के लिए बुलाया। चूंकि R.K. नारायण मैसूर में रहते थे तो भारत में आकर मैं बेंगलुरु से कार ड्राइव कर मैसूर पहुंचा और नोबल के राइट्स को लेकर उनकी रजामंदी ली। क्या आप जानते हैं कि गाइड सबसे पहले हॉलीवुड में बनी है? जी हाँ, ये सच है। दरअसल देव आनंद ने R.K. नारायण से उनके नोबल के राइट्स अंग्रेजी में फिल्म बनाने के लिए थे। दरअसल नोबल पुरस्कार विजेता पल एसबक R.K. के गाइड नोबल से काफी प्रभावित हुई और उनके अंदर इसको लेकर फिल्म बनाने की इच्छा जागृत हुई। बताया जाता है कि पल के दिमाग में देव आनंद को लेकर ये मूवी बनाने का विचार आया। कुछ समय बाद भारत आने के मौके पर वह मशहूर हॉलीवुड फिल्ममेकर टेड डेनियलेव्स्की के साथ देव आनंद के घर पहुंची और उनकी इस फिल्म की कहानी सुनाई, लेकिन देव साहब को किरदार और स्टोरी उतनी जची नहीं और उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद बर्लिन फिल्म फेस्टिवल के दौरान देव और टेड की मुलाकात दोबारा हुई। इसके बाद से समय का पहिया घुमा और कुछ ऐसा हुआ कि R.K. नारायण के नोबल गाइड को लेकर देव राजी भी हो गए और उन्होंने टेड और पल के साथ मिलकर हॉलीवुड द गाइड के नाम से फिल्म बनाई। इंग्लिश वर्जन में ये मूवी 2 घंटे की है जो YouTube पर आसानी से देखने को मिल जाएगी। रोचक बात यह है कि हॉलीवुड में ये फिल्म सफल साबित नहीं हुई। इसके विपरीत हिंदी सिनेमा में गाइड ने कामयाबी के परचम लहराया। फिल्म गाइड में वहीदा रहमान ने रोजी माको के किरदार में कमाल की अदाकारी से हर किसी का दिल जीता। देव आनंद की तरह वहीदा के फिल्मी करियर की सबसे सफल फिल्मों में गाइड का नाम शामिल है।
लेकिन शायद ही आपको इस बात की जानकारी हो कि इस फिल्म के लिए वहीदा मेकर्स की पहली पसंद नहीं थी और एक बार तो उन्होंने इसके ऑफर को भी ठुकरा दिया था। बताया जाता है कि दिग्गज अदाकारा शायरा बानो को ये फिल्म हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन के लिए ऑफर हुई थी, लेकिन किसी कारण वह ये मूवी नहीं कर पाई थी। लेकिन जब फिल्म के राइट्स पूरी तरह से देव आनंद के पास आ गए तो फिर उसमें वहीदा की एंट्री हुई और फिल्म शानदार रही। देव आनंद की गाइड की सफलता का शोर सिर्फ बड़े पर्दे पर नहीं बल्कि अवार्ड शो में भी जमकर मचा। 38वें अकादमी पुरस्कार में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर गाइड को भेजा गया, लेकिन इस मामले में देव साहब की इस मूवी को सफलता नहीं मिल सकी। हालांकि भारत में फिल्मफेयर में 7 कैटेगरी में गाइड ने जीत का परचम लहराया। इतना ही इंटरनेशनल लेवल पर भी हिंदी वर्जन की गाइड की काफी प्रशंसा हुई। जिस तरह से गाइड ने अपनी कमाल की कहानी से दर्शकों का दिल जीता, ठीक उसी तरह से इस फिल्म के गानों और संगीत ने फैंस के ऊपर अपनी खास छाप छोड़ी। गाता रहे मेरा दिल, आज भी जीने की तमन्ना है और दिन ढल जाए जैसे तमाम गीत आपके दिल को आसानी से छू जाएंगे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी जैसे गायकों ने अपनी जादुई आवाज और संगीतकार सचिन देव बर्मन ने अपने संगीत के हुनर से इस फिल्म के गानों हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। देव आनंद और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया आज फिर जीने की तमन्ना है गाना फिल्म की तरह आइकॉनिक माना जाता है। खास बात यह है, इस गाने की शूटिंग राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के किले चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुई थी। इसके अंदाजा आप इस गाने को देखकर आसानी से लगा सकते हैं।